Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. As in the previous session, we are discussing about the post-fertilization events. So in this session, we will discuss about more about post-fertilization events like endosperm development. We had already discussed about it, that how endosperms were formed. ठीक है, then we had discussed about embryo development कि embryo कैसे developed हो रहा था. मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था. ठीक है, और हमने इसमें डिस्कस किया था कि डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बन रहा था, मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बन रहा था. वी हैड डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड. ओके, ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू द सीड्स. ओव्यूल्स कैसे मैच्योर करते हैं और सीड्स कैसे फॉर्म होती हैं. ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रूट डेवलपमेंट. So what is seed? A fertilized ovule is called a seed. Okay, fertilization ने बताया था कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड होते हैं. ठीक है, और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसको हमने बोला था जाइगोट. ओके, और ये जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? 2n, दैट इज डिप्लॉयड. ओके, एंड दीज आर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. ओके, so diploid structure will form, that is called as zygote, and after zygote what will form? Embryo will form. ठीक है, तो ये तो एम्ब्रियो बना रहा था. ठीक है, और एक और मेल गैमेट जो था वो किसके साथ फ्यूज कर रहा था? सेंट्रल में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं. और ये पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है. तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसकी प्लॉइडी क्या थी? ट्रिप्लॉइड थी. ठीक है, और ये फिर डेवलप करके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म फॉर्म करता है. ठीक है, तो फ्लावर के पार्ट्स जो आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्लावर्स में 4 रोज होती हैं. पहली मैंने पढ़ा था कैलिक्स होता है. ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेपल्स या सेपल्स होते हैं. फिर कोरोला पढ़ाया था आप लोगों को. कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल्स. ओके, और मेल गैमेट मेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो क्या है? एंड्रोशियम. मेल पार्ट इज एंड्रोशियम, दैट इज स्टेमेन. एंड फीमेल पार्ट पढ़ाया था कार्पल. ठीक है, कार्पल के अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? स्टिग्मा. कार्पल का स्ट्रक्चर ऐसा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल, जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है. ठीक है, सो ये जो ओव्यूल होता है यही क्या करता है? ये आगे चल के मैच्योर करके क्या फॉर्म करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है. तो ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, ऑफ फ्लावर. तो ओव्यूल मैच्योर करके क्या बना रहा है? सीड बना रहा है. तो अगर कहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर फ्लावर इज सीडलेस, इट मीन्स कि उसके पास ओव्यूल नहीं है, क्योंकि ओव्यूल ही तो आगे चल के क्या बना रहा है? सीड बना रहा है. ठीक है, और सीड्स अब 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होती हैं? वो सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, परसिस्ट रहता है, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड्स. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो. या सो एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स की एग्जांपल क्या है? वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली, कोकोनट. ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं प्लांट्स उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं. और नॉन एंडोस्पर्मिक्स में क्या है? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, पी हो गया, बीन हो गया, और क्या? ग्राउंडनट. ओके, सो एंडोस्पर्मिक सीड्स, सॉरी इट इज मोनोकॉट, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगे जनरली. ठीक है, मोनोकॉट्स, करेक्टेड. ओके, मेज वगैरह किस में आते हैं? मोनोकॉट्स में आते हैं. ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स मोनोकॉट्स में ज्यादातर मिलते हैं देखने को, और डाइकॉट्स में क्या मिलेंगे आपको? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसका नाम है एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसमें पूरी तरीके से एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है. और एंडोस्पर्म का काम क्या था? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो ऐसे सीड्स या ऐसे प्लांट्स जिसमें एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम्ड हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके, और एक थर्ड टाइप की सीड होती है पेरिस्पर्मिक सीड्स. ओके, एक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था न्यूसिलस. न्यूसिलस
जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था आपको, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताए थे, तो उसमें बताया था कि जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसको इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और इंटेगुमेंट्स में भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। और इनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोल रहे थे हम, न्यूसिलस बोल रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीड्स जिसमें न्यूसिलस परसिस्ट करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस उन टाइप की सीड्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। सो व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड्स? सीड्स इन व्हिच रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस इज सीन, द रेसिडुअल न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्पर्म क्या है? ऐसा सीड जिसमें न्यूसिलस परसिस्ट रहता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स। और इसके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड्स, तो 3 टाइप्स के सीड्स हैं बेसिकली, कौन कौन से, एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड पेरिस्पर्मिक सीड्स, ओके। एंडोस्पर्मिक सीड्स व्हीट, मेज, बार्ली, ठीक है, जनरली हम कह सकते हैं मोनोकॉट्स में प्रेजेंट है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स डाइकॉट्स में। एग्जाम्पल सबके याद रखिएगा, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में और क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरा और इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक। फूड इज नॉट स्टोर्ड इन अ कॉटिलिडॉन्स, और फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स बताया था आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में, ठीक है। कॉटिलिडॉन्स इसमें कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, थिक होते हैं, फ्लैशी है, इसमें फ्लैशी है, और इसमें कैसे हैं, पेपरी लाइक होते हैं, ठीक है। पेरिस्पर्म डज नॉट डेवलप्स फ्रॉम न्यूसिलस, और पेरिस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम न्यूसिलस, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। मेन डिफरेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म एंड एब्सेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए मोनोकॉट, जब हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट, ठीक है, और ये डाइकॉट का सीड है। तो मोनोकॉट के सीड में मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक होता है ना, कॉटिलिडॉन्स एक होता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, स्टार्ची, इनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनीशियस नेचर का होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का नेचर जनरली मोनोकॉट्स में कैसे देखने को मिलता है, प्रोटीनीशियस नेचर का मिलता है, ठीक है। एलुरोन लेयर प्रेजेंट होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एलुरोन लेयर, ओके। सो ये हो गया मोनोकॉट और ये हो गया डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में अब देखिए एंडोस्पर्म है, यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, अगर एब्सेंट होगा तो कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, ठीक है। सिंगल कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट्स के केस में डबल कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके केस में कॉटिलिडॉन्स थिन होंगे, पेपरी होंगे, और यहाँ पे थिक होंगे और फ्लैशी होते हैं, ठीक है। एलिरोन लेयर पूछा जाए किस में प्रेजेंट होता है, तो मोनोकॉट सीड्स में प्रेजेंट होता है। स्क्यूटिलम मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सीड्स के स्ट्रक्चर की बात कर लें। सीड्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सीड कोट, सीड की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, सीड कोट। तो फॉर्म फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब देखिए हमने कहा ओव्यूल से ही सीड बन रहा है, और ओव्यूल की जो कवरिंग है उसको हमने क्या नाम दिया था, इंटेगुमेंट्स। ओव्यूल की कवरिंग इंटेगुमेंट्स, तो सीड्स की जो कोटिंग होगी वो किससे बनेगी, जो ओव्यूल की कवरिंग है उसी से तो बनेगी। तो इंटेगुमेंट से क्या फॉर्म्ड होते हैं, सीड कोट्स। सीड कोट किससे बन रहा है, फॉर्म फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ओके। इट्स फंक्शन इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। जैसे इंटेगुमेंट्स का क्या काम है, लेयर है, लेयर, इंटेगुमेंट्स लेयर है ओव्यूल की, तो वो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरीके से जो सीड कोट है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, सीड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा एंड द इनर वन इज कॉल्ड टेगमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बाहर की लेयर है, सबसे 2 लेयर होती हैं सीड कोट में, तो जो बाहर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे, टेस्टा, और जो अंदर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे, इनर लेयर इज टेगमेन, ओके। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल एंड पढ़ाया था आप लोगों को कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें हमने आपको जब पढ़ाया था
तो उसमें बताया था माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड के बारे में डिस्कस किया था। तो जो जब ओव्यूल डेवलप करके सीड्स बनाता है तो माइक्रोपाइल्स जो होते हैं वो रिमेन्स रह जाते हैं एज अ पोर, ठीक है, इन द सीड कोड में परसिस्ट रह जाते हैं माइक्रोपाइल भी, ठीक। दिस फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? माइक्रोपाइल का फंक्शन है इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एंट्री जरूरी है भाई, सीड ही तो जर्मिनेट करेगी और क्या बनाएगा, सैम्पलिंग बनाएगा, एक प्लांट बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन और वाटर कैसे मिलेगा, कैसे एंटर करेगा? थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है, थ्रू पोर एंटर करता है। तो पहला स्ट्रक्चर सीड का क्या हो गया? सीड कोट हो गया। सीड कोट किससे फॉर्म हो रहा है? सीड कोट इज फॉर्म फ्रॉम इंटेगुमेंट्स। व्हाट आर इंटेगुमेंट्स? इंटेगुमेंट्स आर द कवरिंग ऑफ ओव्यूल। और दो लेयर होती हैं सीड कोट में। आउटर लेयर इज टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन। ओके, नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भी तो प्रेजेंट है सीड में ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी पढ़ा हमने कि प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। सो प्रेजेंट और एब्सेंट, तो प्रेजेंट और एब्सेंट की बेसिस पे दो टाइप्स की सीड्स पढ़ी थी हमने, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। थर्ड पार्ट इज एम्ब्रियो, ठीक है। सो इट गिव्स राइज टू द मैच्योर प्लांट एंड मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जनरेशन। तो एम्ब्रियो इज द मेन पार्ट जो क्या बनाएगा, एक नया प्लांट फॉर्म कर रहा है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है और यही एम्ब्रियो आगे चल के एक नया प्लांट बनाता है, ठीक है। तो सीड्स के जो पार्ट है वो कौन कौन से हो गए? सीड कोट हो गया, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ओके, अब देखिए दो टाइप के यहाँ पे मोनोकोटिलीडॉन्स और डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है। सीड कोट प्रेजेंट है, ठीक है। ये दो सीड्स दिखाई जा रही है, एक मोनोकॉट की सीड है और एक डाइकोट की सीड है। साफ साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या है डिफरेंस? पहला देखिए सिंगल कोटिलीडॉन, एक कोटिलीडॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। यहाँ पे दो कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए एंडोस्पर्म, देखो एंडोस्पर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, ठीक है। सीड कोट एंडोस हम कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और नहीं भी, मतलब कि एंडोस्पर्म क्या था, फुली तरीके से कंज्यूम्ड हो भी सकता है या फिर फुली तरीके से कंज्यूम नहीं हो सकता है, ठीक है। सीड कोट की दो लेयर होंगी, टेस्टा और टेगमेंट, दोनों में प्रेजेंट है सीड कोट, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियन, ये यहाँ पे हमने बताया था कि ऊपर वाला पार्ट, अब प्लीम्यूल कहा था हमने इसको, क्या बताया था इसको क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? रेडिकल। अब रूट कहाँ होती है? नीचे होती है, तो रेडिकल, तो आर से याद रखिएगा। तो रेडिकल क्या फॉर्म करेगा? रेडिकल विल फॉर्म रूट पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लीम्यूल क्या बनाएगा? शूट, स्टेम, ठीक है। और मोनोकॉट्स के केस में दो और स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जिनको हमने कहा था, प्लीम्यूल की जो कवरिंग है उसको क्या बोला था? क्लिप्टाइल, और जो रेडिकल की कवरिंग है उसको क्या बोला था? कोलियोराइजा बोला था, कोलियोराइजा। तो आर से याद रखिएगा, रेडिकल, रूट और कोलियोराइजा, ठीक है। रेडिकल और कोलियोराइजा किससे रिलेटेड है? रूट से रिलेटेड है, और क्लिप्टाइल और प्लीम्यूल स्टेम से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलियोराइजा और क्लिप्टाइल नहीं प्रेजेंट होंगे डाइकॉट्स के केस में। ये सारे डिफरेंस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं पुराने वाले सेशन में, ठीक है। सो ये आप सबको समझ में आया। सीड कोट कितने होंगे? दो होंगे, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर को टेस्टा बोलेंगे, इनर को टेगमेन, ठीक है। टेगमेन कैसे याद रखेंगे? टेस्टा और टेगमेन। ये टेस्टा क्या हो गया? आउटर लेयर हो गई, ठीक है। और टेगमेन क्या है? इनर लेयर, टेगमेन। एन आ रहा है, इनर, एन, ओके, इनर लेयर। तो ऐसे याद रखिएगा कि एन आ रहा है तो ये इनर होगा, क्योंकि इनर में भी एन आ रहा है, ठीक है। देखिए कुछ टर्म्स जो रिलेटेड है सीड से, जो पूछे जाते हैं जनरली, वो क्या है? डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। ऐसी स्टेट
सीड की, जब वो उसके पास सारी कंडीशन है बट वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि ये सीड डॉर्मेंसी स्टेज पे है। ठीक है, डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंट सीड है। तो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीजेस एंड रीचेस 10 to 15%. So what is dormancy? It is a state of inactivity of embryo. जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी स्टेज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ जो पूछी जाती हैं कभी कभी, तो आपको याद होना चाहिए। जर्मिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए? क्या चाहिए? मॉइस्चर एडिक्वेट होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक ऑप्टिमम चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पानी कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग कि प्लांट्स को ज्यादा भी पानी दे दो अगर, तो वो क्या हो जाते हैं? सूखने लगते हैं, या बहुत कम दिया तब भी सूखने लगते हैं। तो एक प्रॉपर अमाउंट का, एक एडिक्वेट अमाउंट का वाटर, एडिक्वेट अमाउंट का मॉइस्चर और ऑक्सीजन, और टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस क्या है? जरूरी है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। क्या क्या? ऑप्टिमम वाटर चाहिए और ऑक्सीजन ऑप्टिमम मिले, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम ही चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, ठीक। तो डॉर्मेंसी, जब इनएबिलिटी है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसको डॉर्मेंसी बोलेंगे। और जब सीड जर्मिनेट कर रहा है, सीड एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन बोलेंगे। ओके, जब सीड जर्मिनेट कर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है सीड के। हम लोग ने प्लांट किंगडम जब पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने प्लांट किंगडम में आप लोग ने पढ़ा होगा कि सबसे पहला आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइटा में आते हैं एल्गी। ठीक है, एल्गी आ जाता है। ठीक है, इसमें फंजाई भी आते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा क्लोरोफिलस भी हो सकता है, नॉन क्लोरोफिलस भी हो सकता है। तो क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो एल्गी, नॉन क्लोरोफिलस है तो फंजाई। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, प्लांट किंगडम्स में ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और फिर लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। जिसको क्या बोलेंगे हम? फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स, जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तक में हमें फ्लावर्स ऐसे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और सीड्स का जो फॉर्मेशन है वो हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा एडवांटेज है सीड्स का? तो क्या क्या है? सीड्स हैव अ बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, इट हैज अ सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स। नरिशमेंट के लिए सीडलिंग जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ स्टोर है? वो सीड्स के पास स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यंग एम्ब्रियो को सीड। न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी थी, बताया था मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो उससे क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं, और वेरिएशन से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो सीड इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के गैमेट्स आ रहे हैं, एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो वो क्या होगा? जेनेटिकली क्या होगा? डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके? सीड के टू एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में सीड देखने को मिलते हैं। अब देखिए
एक टर्म है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि ये सीड वायबल है, इस सीड की वायबिलिटी इतनी है। तो क्या है वो? द पीरियड फॉर विच द सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। मतलब वो पीरियड सीड का जितने टाइम में वो क्या करे, जर्मिनेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीड वायबिलिटी। कोई कोई सीड्स क्या होंगे, वो 1 महीने के लिए वायबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं कुछ ही दिन के लिए वायबल होते हैं, कोई कोई सीड्स बहुत टाइम के लिए वायबल रहते हैं, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड वायबिलिटी। द पीरियड फॉर विच द सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज सीड वायबिलिटी। ओके। सेकेंड इज देयर आर सम सीड्स विच लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। बताया मैंने आपकी कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फ्यू मंथ्स में ही वायबिलिटी लूज कर देते हैं, जर्मिनेशन होने की टेंडेंसी क्या कर देते हैं, एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस, ओके। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देयर आर सम रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से वाइबल है। जैसे एग्जांपल सच एज द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये एग्जांपल्स जो जरूर याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। सो द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। तो 10 साल के बाद भी ये क्या है, ये क्या है, जर्मिनेट करने की टेंडेंसी है इसमें, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या हो गया? ल्यूपिनस आर्किटिकस। सो व्हाट इज सीड वायबिलिटी? द पीरियड फॉर विच द सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। ओके। सो आपने देखा कि सीड्स जो हैं, मैंने कहा सीड्स किसका रिजल्ट है? सीड इज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या कर रहे हैं? मैच्योर करके क्या बनाएंगे? सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि फ्रूट कैसे बन रहे हैं। फ्रूट जो है वो ओवरी से बनता है, राइपेंड ओवरी से बनता है, ठीक है। राइपेंड ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, ठीक। और हमने देखा सीड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड्स, और अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और अगर सीड्स की आप लेयर की बात करो तो इसमें 2 टाइप के सीड कोट्स जो हैं वो 2 प्रेजेंट है। आउटर को हमने बोला टेस्टा, और इनर को क्या बोलेंगे? टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन, ओके। एन इनर लेयर इज टेगमेन, आउटर लेयर इज टेस्टा। सीड में 3 पार्ट्स है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और आपका एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकॉट सीड भी हो सकता है, डाइकॉट सीड हो सकता है। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा सब। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हम 3 इवेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, मोनोकॉट्स एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, डाइकॉट्स एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, हमने सारे स्टेप्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि ओव्यूल से सीड्स कैसे बन रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए टर्म्स हमने कुछ डिस्कस किए, डोरमेंसी, जर्मिनेशन, सीड वायबिलिटी। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फ्रूट, ठीक है। फ्रूट डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रूट क्या होता है। अभी हमने बोला कि ओव्यूल से क्या बन रहा है? सीड बन रहा है। अब ओवरी, ओव्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट है? ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा? जब ये ओवरी राइपेंड कर जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। सो अ राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट इज अ ओवरी। ये नहीं कि मार्केट में जाके हम कहेंगे ओवरी चाहिए मैंगो, ठीक है, फ्रूट चाहिए हमें, फल, फल बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्रूट ही बोलिएगा, ओवरी कोई समझ नहीं पाएगा। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, ठीक है। वहां पे इंटेगुमेंट्स किसकी किसकी वॉल थी? ओव्यूल की वॉल थी। तो वो क्या बना रहा था? सीड कोट बना रहा था, सीड की वॉल बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी? ओवरी फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्प होता है ये 3 टाइप का होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एपिकार्प, एपिकार्प
मीजोकार्प, इसके 3 पार्ट है पेरिकार्प के। सबसे ऊपर वाला एपिकार्प, मिडल वन इज मीजोकार्प एंड इनर वन इज एंडोकार्प। ठीक है। फ्रूट्स भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हैं बेसिकली, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। देख लेते हैं इसको एक एक करके। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, जैसे मैंगो। एग्जाम्पल इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इन सबको। ट्रू फ्रूट्स कह रहे हैं, ट्रू फ्रूट्स क्या है? ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंगो है, आम, सबने खाया होगा आम। ठीक है। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से ना बन के ओवरी के अलावा जो पार्ट्स हैं उनसे फॉर्म्ड हो रहे हैं, जैसे थैलेमस। थैलेमस बताया था आपको कि जो, जब हमने वॉल्स पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट्स क्या करते हैं? लाई करते हैं। उसको हम क्या बोल रहे थे? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। याद आ रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो ये जो स्टॉक होती है फ्लावर की, उसको हमने क्या कहा था? स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट? पेडिसल। ठीक है। एंड जिसपे वो पार्ट जिसपे सारे वॉल्स वॉल्स जो थे वो लाई कर रहे थे, उसको हमने क्या बोला था? थैलेमस, या फिर रिसेप्टेकल्स भी बोलते हैं इसको। थैलेमस या फिर दूसरा टर्म क्या है? रिसेप्टेकल। सो अगर ओवरी, और ये तो हमने पढ़ाई था, पिस्टल हो गया आपका, पिस्टल फ्लावर का, आपका नहीं, पिस्टल। ये स्टेमन, ये पेटल, ये सेपल, फ्लावर्स के पार्ट हैं। ठीक है। सो अगर ओवरी से बन रहा है फ्रूट तो वो क्या होगा? ट्रू फ्रूट होगा। लेकिन अगर ओवरी के अलावा बाकी दूसरे फ्लोरल पार्ट से बन रहा है, जैसे थैलेमस से अगर फॉर्म्ड हो जा रहा है या हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, जो एप्पल का एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं ना, एप्पल में जो पार्ट खाते हैं वो थैलेमस होता है। ठीक है। किसका क्या होता है? थैलेमस खा रहे हैं हम, वो एडिबल पार्ट क्या है? थैलेमस है। ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? व्हेन फ्रूट्स डेवलप विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर इन विच फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कैसे बन रहे हैं? ऐसे फ्रूट्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके। इसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके। सो फ्रूट्स किसके रिजल्ट है? ओवरी। ओवरी व्हेन राइपेंड इट फॉर्म्स अ फ्रूट। ओके। ओव्यूल व्हेन डेवलप्ड इट फॉर्म्स अ सीड। फ्रूट्स क्या होते हैं? जो इसकी फ्रूट्स की जो कोटिंग है या जो लेयर है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट 3 टाइप के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं, ओवरी से फॉर्म हो रहे हैं, उनको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। एग्जाम्पल मैंगो। ठीक है। मैंगो में तीनों लेयर साफ साफ दिखाई देती है। ऊपर की लेयर एपिकार्प, नीचे जो पार्ट होता है, अंदर जो हार्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? वो एंडोकार्प है, और उसके ऊपर जो एडिबल पार्ट है दैट इज अ मीजोकार्प। ओके। और फॉल्स फ्रूट are those fruit which develops from other floral parts such as thalamus, and very good example is apple and strawberry. और थर्ड इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसी फ्रूट्स अगर बन रही हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो सीडलेस भी होंगी। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो सीड्स कैसे बनेंगी? है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ना, एम्ब्रियो ही तो बना रहा है सीड्स। ठीक है। सो एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है? सीडी में तो प्रेजेंट है। सो इसलिए कह रहे हैं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। एग्जाम्पल इज बनाना। ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तो रिजल्ट क्या है? सीड है, तो उसमें सीड्स नहीं होंगी, सीडलेस होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इज बनाना। ठीक है। ये देखिए मैंगो का सेक्शन, मैंगो ट्रू फ्रूट्स है। ठीक है। एपिकार, मीजोकार, एंडोकार, सीड कोड प्रेजेंट है, सीड हो गया। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है कि आप जो फ्लावर है, ये जो इसका फीमेल पार्ट है, एक बार मैं बना देती हूँ, ये पिस्टल है। ठीक है। ये स्टिग्मा है,
ये स्टाइल, ये हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे प्लेसेंटा करके, ये ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी ओव्यूल के अंदर तो क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही तो प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, और फिर ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट आता है और कहाँ एंटर कर जाता है, माइक्रोपाइलर एंड से एग के पास, फीमेल गैमेट्स के पास, और यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, और यहाँ जाइगोट बन रहा है, और यहीं पे जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पे ही क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म भी बन रहा है, ठीक है, यहीं पे तो चाहिए, इसी की तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और ये सब किससे सराउंडेड है, ओवरी से सराउंडेड है, ठीक है। सो ओवरी ही क्या बना रही है, ओवरी क्या बना रही है, फ्रूट बना रहा है, ओवरी फ्रूट बना रहा है, और फ्रूट के अंदर, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल ही क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। तो बेसिकली फ्रूट प्रोवाइड तो कर रही है प्रोटेक्शन सीड को, ठीक है। सो कितना अच्छा एग्जांपल है, एपिकार्प हो गया फ्रूट की कवरिंग, फ्रूट की कवरिंग को हमने क्या बोला था, पेरिकार्प, तो ये एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। अब इसके अंदर प्रेजेंट है सीड, तो सीड की एक कवरिंग होगी, सीड कोट, दो होती है टेस्टा टेगमेन, और फिर इसके अंदर प्रेजेंट है सीड, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये एप्पल का है, जो एप्पल का एडिबल पार्ट होता है दैट इज थैलेमस, फ्लैशी थैलेमस, फ्लैशी थैलेमस, ठीक है, पेरिकार्प, सीड, ठीक है। तो अभी तक की समरी क्या हुई, समरी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से जो पहले की प्रोसेस है उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन की जो बाद की प्रोसेस है उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेट्स कैसे बनेंगे, भाई फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेट्स का होना जरूरी है, तो गैमेटोजेनेसिस सबसे पहली प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और क्या डिस्कस किया था, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर पॉलन सैक, एंथर में पॉलन सैक्स प्रेजेंट है, पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, पॉलन ग्रेन्स मैच्योर करती हैं, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब डिस्कस किया था हमने। मेगा स्पोर्स में हमने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। उसके बाद जब मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, तो फिर अब गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पूरी पॉलिनेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, पॉलिनेशन, और इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, एलोगैमी, ये सब डिस्कस किया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ये सारे टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए थे इसमें हमने। सो पॉलिनेशन के थ्रू क्या हो रहा था, गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा था, पॉलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ फॉल कर जा रहे थे, स्टिग्मा पे फॉल कर जा रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पे फॉल कर रहे थे। पिस्टल का पहला पार्ट क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पॉलन और पिस्टल इंटरैक्ट करते हैं, पॉलन ट्यूब बनता है, और पॉलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट्स कहाँ पहुंच जाता है, एम्ब्रियो सैक के पास, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी, सिनगैमी की प्रोसेस में क्या हो रहा था, एक मेल गैमेट फ्यूज कर रही थी एग के साथ, फीमेल गैमेट के साथ, और क्या बनाना है, जाइगोट, और यही जाइगोट डेवलप्ड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता था, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना फॉर्म होता है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म,
क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, जो क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये सब डिस्कस किया था हमने। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स डिस्कस किए थे कि अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होंगे? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म्स बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने क्या डिस्कस किया था कि डाइकॉट में एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है एंड मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होते हैं। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट के केस में हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो है वो सबसे पहला पार्ट क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो, कॉर्डेट शेप का एम्ब्रियो बनता है, कॉर्डेट शेप, और फिर कॉर्डेट शेप के बाद हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है। डाइकॉट के केस में जो फाइनल एम्ब्रियो बनता है वो हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट हमने देखा था कि प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है, और यही फाइनल शेप है एम्ब्रियो का इन केस ऑफ मोनोकॉट। बट इन केस ऑफ डाइकॉट हॉर्सशू शेप इज द फाइनल शेप ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ओव्यूल्स डिस्कस किया कि ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स, कि सीड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओवरी राइपेंस इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे बन रहे हैं? फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प, सीड की कवरिंग को टेस्टा एंड टेगमेन बोल रहे हैं। ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर। ठीक है, अदर पार्ट्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाकी पार्ट्स हैं उनका क्या होगा? जैसे कैलिक्स हो गया, जो सेपल है जिसकी यूनिट सेपल है, कोरोला जिसकी यूनिट पेटल है, ये सब क्या करते हैं? फॉल ऑफ कर जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिस क्या होते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या बताया था मैंने कि ऊपर की साइड जो चैलेजल एंड है, दो एंड होती है, चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। इसमें जो ऊपर की साइड की जो सेल्स होती है उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल। और नीचे जो होती हैं 1 2 और यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे? ये एग हो गया। ठीक है, और ये क्या होती हैं? सिनर्जिड्स। इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और बीच में सेंट्रल सेल है, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो जो एंटीपोडल और सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। बीच का जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? वो फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है। एग फ्यूज करके जायगोट बना लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। ठीक है, और फिर आखिर रिजल्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है? सीड का फॉर्मेशन हो गया, सीड डेवलप करेगी और एक नया प्लांट बनेगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। व्हीट, ब्लैक पेपर, कैश्यू, सिट्रस। और इस साइड दिया है पेरिस्पर्म, पॉली एम्ब्रियोनी, एल्ब्यूमिनस सीड, फॉल्स फ्रूट्स। एक टर्म को छोड़ के, पॉली एम्ब्रियोनी को छोड़ के, बाकी आप अभी तक सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं। तो ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की। देखिए, व्हीट क्या है? व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड, अभी पढ़ाया था। व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। ब्लैक पेपर भी बताया। पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसिलस का परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस। अगर न्यूसिलस परसिस्ट कर रहा है, रिमेन है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। ठीक है, ब्लैक पेपर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कैश्यू और सिट्रस। कैश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और सिट्रस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ये भी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट सेक्शन में, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आज आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। रिवाइज करिए इसको। थैंक यू सो मच।